नमस्कार, मैं हूँ आबिद नकवी। आप देख रहे हैं आमने सामने प्रोग्राम। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के, बीएसपी के और साथ ही भाजपा के जो सत्ता पक्ष है केंद्र में, उसके यहाँ प्रतिनिधि हैं। उसके बाद बात करेंगे। वो सब्जेक्ट है आज का प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी जी ने जिम्मेदारी बड़े दिनों बाद दी है। कांग्रेस ने महासचिव बनाया है अखिल भारतीय उसका, और आप देख ही सकते हैं जिस तरह से पेपर्स ने, सारे पेपर्स जो हैं वो कवर कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को, कि जिस तरह से प्रियंका गांधी को बड़े दिनों बाद कांग्रेस नेताओं की, कार्यकर्ताओं की ये अपील थी, उनसे लोग जा के बार बार प्रेशर डाल रहे थे कि ये प्रियंका गांधी को कोई जिम्मेदारी दी जाए, ताकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इसका जनाधार गिरा है, घटा है, उस पर कहीं कंट्रोल किया जा सके, उस पर नियंत्रण किया जा सके, और फिर से जो कांग्रेस है वहाँ पे कभी सत्ता में रही उत्तर प्रदेश, बड़े प्रदेश में, वहाँ से फिर से सत्ता में आए, और बड़े ही उम्मीदों के साथ। और उन्होंने जिस तरह से हाँ कहा, उसके बाद मीडिया, सारे जो है सोशल मीडिया जहाँ भी है, प्रियंका गांधी की तस्वीरें आई हैं, सभी ने ठीक से कवर किया, और बड़ी उम्मीद है, कांग्रेस में बड़ी उम्मीद जगी है। कश्मीरी साहब, बिल्कुल। क्या लगता है आपको? मैं सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा एक और बोल्ड डिसीजन लिया है, क्योंकि हम कार्यकर्ताओं की पिछले कई सालों से ये मांग थी कि प्रियंका गांधी जी को मतलब पॉलिटिकली फील्ड में कांग्रेस के साथ सक्रिय होकर उन्हें लीड लेना चाहिए। और जैसा कि आज माहौल भी है, मौका भी है, तो आज सही वक्त पे उन्होंने मतलब इस जिम्मेदारी को उन्हें सौंपा है, और उन्होंने भी उसको बखुशी कबूल किया है। मैं ये समझता हूँ कि अब यूपी में जो हालात तो वैसे भी बदलते जा रहे हैं कांग्रेस के फेवर में, लेकिन प्रियंका गांधी जी के जनरल सेक्रेटरी बनने से आईसीसी के अब एक मतलब बहुत ही नया जोश और वलवला नौजवानों में, ख़ास करके महिलाओं में बहुत ही जोश और वलवला पैदा हो चुका है। क्योंकि देखिए प्रियंका गांधी जी में एक इंदिरा जी की भी झलक है। तो जो पुराने ज़माने के नेता हैं, मतलब जिनका इंदिरा जी से लगाव था, उनका भी ऑटोमेटिकली इनके साथ में लगाव है। जी बताइए, आपकी उनको झलक है इंदिरा गांधी की, बता रहे हैं कांग्रेस जो है, कैसा कहेंगे? नहीं, झलक तो ये लोग मानते होंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी की झलक होना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इस देश को इमरजेंसी दिया है, बड़े बड़े लोग जेल में डाल दिया था। अगर उसी रास्ते पर प्रियंका गांधी भी चलेगी तो इस देश का क्या होगा, हमारे समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात, प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह आया है, जनता में नहीं है, वोटर में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है हम काम से नहीं, किसी चेहरे से जीत जाएं, हो हल्ला मचा करके जीत जाएं। तो प्रेस में और जो आता है वो तो प्रेस से जुड़े हुए हैं, हम भी प्रेस से जुड़े हुए हैं, पत्रकार बहुत पुराने हैं। प्रेस में कैसे आता है, क्या आता है, वो अंदरूनी बात अलग है। तो क्या आपको क्या लगता है? बीजेपी की घबराहट बोल रही है। प्रियंका गांधी जी के आने से मतलब बीजेपी कैंप में हड़कंप मच चुका है। उन्हें जो थोड़ी बहुत आशा थी कि कुछ सीटें हम ले आएंगे वहाँ पे, आज उनकी उम्मीद मतलब वो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं उस चीज़ से, क्योंकि प्रियंका गांधी ने एक आंधी है कांग्रेस की, और ये अब चलने वाली है। अच्छा, दूसरी तरफ बीएसपी से महेश तन्ना साहब हैं, सपा बसपा का गठबंधन हो गया है, और उसमें जो है वहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें जो उनकी जीती हुई परंपरागत वही दी। क्या लगता है, आप क्यों मतलब इतना जो है कांग्रेस को कम करके आंक रहे हैं वहाँ पे? नहीं, हम किसी को कम करने की इच्छा में नहीं रख रहे हैं। हमारी तरफ से और सपा की तरफ से, जो कि बहन जी हमारे जो प्रमुख है, उन्होंने और अखिलेश जी ने मिलके जो ये सोचा है कि अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस हमें इतनी सीटें नहीं देंगे, जहाँ पे एज अ क्षेत्र पार्टी जो है कि हमारी और सपा की दोनों की मजबूतियाँ काफ़ी ज़्यादा है। 2014 का देखिए या उसके पहले का देखिए, तो हम लोगों की सीटें जो है उसमें काफ़ी फ़र्क है, हमारा परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा है। और ये बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी, कांग्रेस और इन सब से आगे हमारी सीटें आएंगी। जो 37 बहन जी ने कही है, हम सोचते हैं कि 37 तो हमारी आएगी, और सपा की भी उतनी ही आएगी। लेकिन क्यों नहीं उनको गठबंधन में एडजस्ट क्यों नहीं किया आपने? सबसे पहले दोनों लोग बैठ गए। जो सीटें हमें चाहिए थी वो सीटें हमें नहीं मिलेगी। वो कहेंगे 4 सीट पे लड़िए, 5 सीट पे लड़िए। कांग्रेस बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, जो आज की तारीख में तो
ना ही कुछ बचा पाई है, ना हम बचा पाए। ऐसी बात नहीं कि हम कहेंगे कि नहीं, बीजेपी की जो लहर चली थी नमो नमो नमो, तो उस लहर के अंदर जो है कि अब जो है कि यहाँ बहन जी ही होगा और पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ बहन जी होगा। आपने ये देखा होगा। क्या लगता है आपको, कह रहे हैं बहन जी होगा उत्तर प्रदेश में? वो बसपा के है तो वो बोलेंगे ही, वो तो हम उनको कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहन जी का जो जनाधार था बहुत पहले था, बहुत अच्छा था। लेकिन वहाँ के जो जनाधार, जो जातियाँ उनके साथ जुड़ी थी, उनको ऐसा लगने लगा कि बहन जी के साथ जुड़ करके हम वहीं के वहीं हैं। अभी जब से यहाँ पर योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का, घर घर चूल्हा दिया गैस का उज्ज्वला योजना में, आज जो हमारी बहन बेटियाँ माएँ जो चूल्हा फूंक फूंक करके उनको मोतियाबिंद हो रहा था, आज जो लोग हैं वो समझते हैं पहले की जनता से आज की जनता में फ़र्क है, जनरेशन चेंज हुआ है। हम भी सहमत नहीं। अरे भाई गैस भी फ्री में थोड़ी दिया जा रहा है, गैस का पहले क्यों नहीं दिया भाई? दाम आसमानी हो चुका है। अरे आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? गरीब लोगों के मतलब पहुंच से दूर हो चुका है। और ये आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, आज वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है यूपी में? एनकाउंटर करना, बहन जी के राज में एक भी एनकाउंटर नहीं हुआ। जो लॉ के रखवाले हैं उन्हीं को मतलब सरेआम मार दिया जाता है। अभी कितने इंसिडेंट्स हुए हैं बीच में, यूपी में इंस्पेक्टर को मार दिया गया, बच्चियों की रेप की जा रही है खुलेआम। रोज बताइए अब जवाब दें। देखिए क्या है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जब पहले से बहुत बेहतर है। जितने बदमाश थे सब या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं या तो जेल में हैं। अगर वो करते हैं, बदमाश को मार दिया जाता है। अब आप बोलेंगे बहुत शरीफ थे, साधु संत थे वो, तो वो आपका विचार है, आपका दृष्टिकोण है। की बात नहीं कर रहे, हम तो इंस्पेक्टर की, पुलिस वालों की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े ऑफिसर को मतलब मार दिया गया है। हम तो जज लोया को मार दिया गया है, किसी को ऐसा मारा नहीं गया है। उत्तर प्रदेश के अगर फोकस करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वो ये लोग, कांग्रेस को उम्मीद है कि एक तरह से आंधी सी चलेगी प्रियंका के आने के बाद, क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रियंका की आंधी जो है कांग्रेस में आएगी, क्योंकि कांग्रेस एक पारिवारिक पार्टी है। प्रियंका नहीं आएगी, हम उम्मीद की उसके गुलाम नबी आज़ाद नहीं आएंगे वहाँ पे। तो पुराने दिग्गज अभी भी कितने उम्र से, कितने हम भी बहुत सालों जानते हैं, पढ़े हुए हैं, योग से योग लोग हैं। लेकिन प्रियंका गांधी को लाना उनको ज़रूरी, क्योंकि परिवार की पार्टी है, परिवार के ही लोग आएंगे, बाहर के लोग कोई आएंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी चलती है बीजेपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आज बताइए मेरे को कौन सा एमपी है जिसका बेटा मंत्री नहीं है? राजस्थान में आप देख लीजिएगा पहली सरकार में, यूपी में आज देख लीजिए आप, हर जितने मंत्री हैं इनके मतलब या तो कोई ना कोई किसी का लड़का है या लड़की है या बहू है। मतलब जितना परिवारवाद आपकी पार्टी में है उतना परिवारवाद हमारे इसमें नहीं है। और दूसरी बात ये कि कांग्रेस में अगर आज प्रियंका गांधी आई हैं तो वो एक्चुअली जनता के मांग के ऊपर आई हैं। देखिए सोनिया गांधी जी पीएम उनको बना दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया देश के हित में। मतलब हमको सत्ता की या कुर्सी की लालच नहीं है कांग्रेसियों को। आप जैसा परिवारवाद बोलते हो, इसका मतलब आप चाहते हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री बने? नहीं, देखिए वो सत्ता की लालच नहीं है राहुल गांधी जिन्होंने अनाउंस किया था कि हमें प्रधानमंत्री बनना है। आपकी तरफ से ये कंफर्म समझ ले कि बहन मायावती जी प्रधानमंत्री की कैंडिडेट कंफर्म है? वो तो डिपेंड करता है कि रिजल्ट के बाद किसकी कैसी मेजोरिटी आती है। और राहुल गांधी जी ने खुद कहा है कि मतलब वो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद हम डिसाइड करेंगे प्रधान। हमारी पार्टी के लेवल पे हम ये सोच रहे हैं कि हम राहुल गांधी को हमको प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना बता रहे हैं कि आंधी की चलेगी, तो आंधी चलेगी तो जाहिर सपा बसपा का भी नुकसान। सिर्फ आंधी चलने वाली सिर्फ बहन मायावती की। देखिए उनके आंधी चल चुकी है ऑलरेडी। प्रियंका गांधी की आंधी कांग्रेस में चलेगी, अभी जनता में नहीं। अभी ये तो सिर्फ क्या है, अभी ये पहले भी थी, आज भी है, पहले भी अभी तो सिर्फ पहले भी थी। इलेक्शन में अपने माँ के साथ और भाई के साथ प्रचार में जाती थी। इसका ये मतलब नहीं कि आज तक बुर्खा डाल के बैठे ये नहीं थी, तो ये प्रचार में जाती थी। मगर यहाँ जो है कि आंधी जो बहन जी की थी वो रहेगी और प्रधानमंत्री कैंडिडेट हमारी बहन जी रहेगी। नहीं, अभी तो देखिए अपॉइंटमेंट अभी हुआ है, वो तो अभी फॉरेन कंट्री में है, वो आगे चार्ज। अभी ये लोग तय ही नहीं हो पा रहा है प्रधानमंत्री कौन बने। 5-5, 6-6 लोग प्रधानमंत्री, कहीं अखिलेश जी बनेंगे, कहीं
वो क्या ममता बनर्जी बनेगी, डेमोक्रेसी है, मायावती, सब डेमोक्रेसी है, कांग्रेस डेमोक्रेसी में मानती है, सबका हक है बनने का, लेकिन जनता किसको बनाएगी वो बनेगा ना, जिसको जनता बनाएगी वो बनेगा। रिजल्ट के ऊपर निर्भर करता है, जो ज्यादा सीटें लेके आएगा। और सेक्युलर पार्टी अगर समझो कांग्रेस की मेजोरिटी नहीं आती है तो सेक्युलर पार्टियों मिलके जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होगी, और ये तो हकीकत है कि कांग्रेस आज एक मतलब सबसे बड़ी पार्टी है पूरे देश में। आप लोग रीजनल हो, मतलब कहीं भी आज बीजेपी रीजनल कहाँ है भाई, सबसे ज्यादा सीट किसकी? अचानक जो है डिक्लेयर करना, अचानक ले आना, उसके बाद जिम्मेदारी दे देना कि जिम्मेदारी जनरल सेक्रेटरी भी बना दिया, फिर उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश को ले गए, तो वहाँ की जिम्मेदारी क्या है, क्या वजह है? देखिए क्या है कि राहुल गांधी जी ने एक जब अपॉइंटमेंट किया तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भाई हम फ्रंट फुट पे फेस करेंगे हर चीज़ को। तो उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया और बोल्ड कदम उठाएगा, और उन्होंने उनको वो क्षेत्र दिया है जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी खुद प्रधानमंत्री, जो कि इनके दिग्गज नेता माने जाते हैं और जिनके बलबूते बीजेपी आज सोच रही है कि हम फिर से वापस आ जाएंगे, और योगी जी का भी मतलब इलाका उन्हीं क्षेत्र उसी में आता है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैंने प्रियंका गांधी जी नरेंद्र मोदी और योगी दोनों को मतलब बराबर का टक्कर देंगी, और इसलिए इनमें हड़कंप मचा हुआ है। नहीं, कोई हड़कंप नहीं मचा, तो सीट बदलने की भी सोच नहीं। देखिए मोदी जी केवल हमारे नेता नहीं है, पूरे देश के नेता हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और प्रियंका गांधी को क्यों लाए? राहुल गांधी की बड़ी बहन है। अब वो आज ला सकते थे, कल भी ला सकते, वो तो थी ही, कोई नई बात नहीं है कि आने से होएगा। और कोई जनता में हलचल नहीं होगी, जो होगी कांग्रेस पार्टी में होगी। और प्रियंका गांधी का पूर्वी उत्तर प्रदेश हम रहने वाले हैं, हमारा जन्म भी वहीं हुआ है, और वहाँ की क्या राजनीति है वो हम अच्छी तरह समझते। प्रियंका गांधी आए या कोई आए, पहले क्या होता था कि एक सहानुभूति आ गई ऐसा हल्ला हो गया। तो जैसे अभी इंदिरा जी मरी थी तो उस समय सहानुभूति लहर में राजीव गांधी काफ़ी बहुमत से आए थे, वो बहुमत आज नरेंद्र मोदी के आए थे। लेकिन ये परिवार का मामला है, पारिवारिक पार्टी है, कांग्रेस का मामला है। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता। नरेंद्र मोदी के पिताजी नहीं थे राजनीति में, आज जो है अमित शाह के पिताजी नहीं थे राजनीति में, ये अमित शाह का बेटा भी आज अध्यक्ष जो हाई लेवल है। अडवाणी जी तो थे पॉलिटिक्स में, अडवाणी जी को आपने आज साइड कर, अरे अडवाणी जी के बेटे कहाँ है पॉलिटिक्स में? अडवाणी जी के बेटे का सवाल नहीं है, लेकिन अडवाणी बेटे ने पारिवारिक पार्टी का वाजपेयी जी जिन्होंने फॉर्म किया। इंद्र सिंह जी अभी जो है जिस तरह से अभी प्रचार कर रही है कांग्रेस की, उनको इंदिरा जी को कहा जा रहा है कि वो दुर्गा थी, जब इमरजेंसी लगाई तो दुर्गा का वो दिया बिल्कुल। और अभी कहा जा रहा है कि ये जो है इंदिरा की कॉपी है, यानी दुर्गा माँ से लेके और इंदिरा की नहीं, दुर्गा माँ कोई नहीं बोला, दुर्गा कहा गया है। दुर्गा कहा गया। दुर्गा कहने वाले कहेंगे भाई, कहने के लिए दुर्गा कहेंगे, काली माता कहें वो अलग विषय है, वो धर्म से जोड़ना हम लोगों का नहीं है। तो जो है ये इंदिरा गांधी जो थी, आपको हमने पहले भी बताया, देश के लिए पूरा कलंक जैसे पूरा उन्होंने इमरजेंसी लगाया, सबको जेल में डाल दिया, सारे अधिकार छीन लिए। उस समय पढ़ते थे लखनऊ में, हम लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया, छात्रों को यूनियन कर दिया, ठोक के लगाया। आपकी छाती ठोक के नहीं किया, जबरदस्ती लगा, छाती ठोक के लगाया। सिर्फ इतना है कि ऑर्डिनेंस नहीं निकला है, छाती ठोक के क्या लगाया? आज देखो, आज लोगों को सरेआम लिंचिंग करके मारा जा रहा है, मतलब जगह जगह पे, मतलब आज लॉ एंड ऑर्डर नहीं, इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी होता तो आप हमेशा बोलते, इमरजेंसी में बोल सकते थे क्या? बोल सकते थे, क्यों नहीं? आप नकीब साहब बताइए, इमरजेंसी हम लोग ऐसा बोल सकते थे? आज बोल सकते हैं हम? नहीं, अरे कौन बोल सकता है? आज जो बोलता है आप भी नहीं बोल पाते, अगर इमरजेंसी होती हम भी नहीं बोल पाते। खिलाफ उनके कुछ भी सही सच बात बोलता है, उनको मतलब डराया जाता है, धमकाया जाता है, मार भी दिया जाता है उनको। बताइए, अब ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कांग्रेस की पुरानी पद्धति है, जो इनके विरोध में गया शुरू से, वो आगे या तो बढ़ा नहीं, या तो ये दुनिया में रहा नहीं। कांग्रेस शुरू से करती, एक परिवार, एक परिवार का ही लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ जो ही पोस्टर लगाने वाला या प्रचार करने वाला वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। कांग्रेस में ऐसा है क्या? बताओ। बिल्कुल है ना, क्यों नहीं है? नहीं, मैं इस बात के सहमत नहीं हूँ, क्योंकि क्या है कि बहन जी भी जो है उसके भी पारिवारिक में आप देखोगे तो कोई राजनीति में नहीं है।
काशीराम साहब जिन्होंने पार्टी बनाई उनके भी पार्टी, बहन जी की बात नहीं, प्रियंका गांधी खो रही बात नहीं, हम उसमें उनकी पार्टी के लिए हमारे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके पारिवारिक में किसको ले और किसको ना ले, हमारी तरफ से कोई असर नहीं पड़ेगा। चाहे प्रियंका गांधी जी आ जाए, सोनिया गांधी जी आ जाए या कोई भी आ जाए, उनके परिवार के लोग हैं, उनकी पार्टी है, वो चाहे किसको ले। दूसरी बात है कि उस परिवार की इस देश के प्रति कितनी कुर्बानियां रही हैं। इंदिरा जी ने कुर्बानी दी, अपने राजीव गांधी ने कुर्बानी दी। आप एक आदमी ऐसा बताइए बीजेपी में जिसने देश के लिए आजादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया। कुर्बानी आपके हिसाब से दिया ना भाई, आजादी की लड़ाई में भी अगर आपने हिस्सा लिया हो तो आप बोलिए। सबने लिया ना, बताइए एक आदमी को आजादी मिली, क्या बात करते हैं? पूरे देश के लोग इकट्ठा हुए। नेताजी सुभाष चंद्र, आपके ही गांधी जी जिस समय उनको चंद्रशेखर आजाद फांसी दी जा रही थी भगत सिंह को, उस समय लोग गए हैं गांधी जी से बात करने के लिए कि गांधी जी आप फांसी रुकवा सकते हैं। अंग्रेजों ने बोला गांधी जी अगर रुकवा दें तो हम फांसी नहीं उनको दी जाएगी। गांधी जी ने बोला उनको जल्दी से जल्दी फांसी दो, क्योंकि हम लोग आने वाले हैं। ये सुभाष चंद्र बोस के क्रांतिकारियों को आजादी मिली है। आप क्या बोलते हो भूख हड़ताल चरखा चलाने आजादी मिलती क्या? नहीं नहीं नहीं। अच्छा आप एक नाम बता दीजिए ना जिसने आजादी की, सबका नाम बताए ना, एक नाम बताइए। जी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सब थे भाई, बीजेपी के नहीं थे, हमारी पार्टी के प्रमुख है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कितनी आजादी में गए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, सब थे ना आजादी में। नहीं अभी फिलहाल तो प्रियंका गांधी की आंधी की बात, हाँ प्रियंका गांधी आधी बात लेना जरूरी है ना। परिवारवाद पे आ गए, परिवारवाद तो है ही है, उसमें आने की क्या जरूरत है? आंधी नाम की हाँ कुछ नहीं, आधी बाधी नहीं, हवा भी नहीं आधी क्या हमारे लिए सीटें बढ़ेगी। अरे हवा भी नहीं आधी क्या है, इनके लिए है आधी। साफ हो जाएंगे बीजेपी, ये दोनों लोग कह रहे हैं। देखिए एक बात, कांग्रेस के लिए आधी है, भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या करेंगे? सपा सेक्युलर पार्टी है, ये कहीं ना कहीं आज हम सेक्युलर नहीं है, हम नेशनलाइज पार्टी है। हाँ। जो भी है सेक्युलर मानो है, नहीं है, उसको नेशनलाइज में है। नहीं तो सुनो, बसपा नेशनलाइज पार्टी है, ठीक है, वोटिंग हमारी देख लीजिए आपसे ज्यादा है। वो आपके अपने विचार है, हर एक का अपना विचार होता है, लेकिन मोटे तौर पे देखा जाए तो मतलब समाजवादी पार्टी बसपा को लोग सेक्युलर पार्टी मानते और हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ रिपोर्ट के मुताबिक और भी नेशनलाइज पार्टी इलेक्शन रिजल्ट जो भी हो नेशनल पार्टी है, लेकिन सेकुलर में है या नहीं है ये देखिए भाई। जो सुनिए, संविधान के अनुसार जो भी पार्टी राजनीति में है सारे धर्मनिरपेक्ष हैं। वही हम भी ये एक आप जाहिर करेंगे कौन धर्मनिरपेक्ष है कौन धर्मनिरपेक्ष नहीं है। संविधान के अनुसार सारे पार्टियां धर्मनिरपेक्ष हैं, नहीं सब सेकुलर हैं। बीजेपी सिर्फ हिंदुवादी है। नहीं हिंदुवादी हिंदू देश के नहीं क्या? अभी आप हिंदुवादी मुसलमान को टिकट दी है आपने? अरे मोदी साहब से शाहनवाज हुसैन हमारे नेता है, एक बार भी नकवी जी हैं, एक से एक हैं लोग, तमाम लोगों को दिया टिकट की बात नहीं। उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। कांग्रेस में पड़ सकता है, जनता में नहीं होगा। मेजोरिटी हमारी आएगी वहाँ पे, और आप देखिए अगर असेंबली इलेक्शन भी होगा तो वहाँ पे सीएम आपके हमारा होगा यूपी में। ठीक है, ये रही चर्चा। यहीं पे इस बात को रोकते हुए हम जो है कि यहाँ पे कांग्रेस का दावा की उसके बाद अगर इलेक्शन हुआ भी वहाँ विधानसभा का तो सीएम वहाँ पे कांग्रेस का बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कहना कि कोई लहर नाम की प्रियंका के आने से कोई चीज़ ऐसी नहीं है। बीएसपी भी उससे सहमत है इस मामले में। दोनों पार्टियां जो है बीजेपी बीएसपी करीब एक है, इसलिए कि वो भी कह रहे हैं कि बहन जी जो है प्राइम मिनिस्टर बनेगी इस तरह से, और अगला सीएम भी बीएसपी का ही होगा। कांग्रेस बहुत ही जोश में है, बहुत खरोश में है, बहुत ही उनको लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ उलटफेर होने वाला है, जबकि ये पार्टियां बिल्कुल उनको आधी नाम की चीज़ से सहमत नहीं है। चर्चा यहीं पे रोकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।